शहर कायद में बादलों ने फिर रंग जमा दिया, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, हॉक्स बे, बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद साइट एरिया में जलथल 1, सदर उर्दू बाजार, आई चंद्रीगढ़ रोड पर भी रिमझिम। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 9 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मानसून का सिस्टम तकसीम होने के बायस तेज बारिशों का सिलसिला भी तकसीम। डीजी मेयर सरदार सरफराज कहते हैं, कराची वाले उम्मीद रखें मूसलाधार बारिश भी देखेंगे। कराची में सबसे ज्यादा पीएएफ मसरूर बेस में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीएएफ फैसल बेस में 11, डीएचए फेज 2 में 10 और केमाड़ी में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट और नाजिमाबाद में 6 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 5, जिना टर्मिनल पर 3.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात ने डेटा जारी कर दिया। शहर कायद में बारिश को कई घंटे गुजर गए, कई मकामात पर सड़कों से पानी की निकासी न हो सकी। लकी स्टार, इम्प्रेस मार्केट, अकबर मार्केट, गुरु मंदिर में पानी जमा। पार्किंग प्लाजा, शाहीन चौक, बर्न्स रोड, फूड स्ट्रीट से मुतसिल रोड भी ज़ेर-ए-आब। समरीन अंडर बाईपास से पंजाब कॉलोनी जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब आने पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। क्लब चौक, मेट्रोपोल, महरान टाउन, महरान होटल के सामने गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कयूमाबाद सी एरिया एक्सप्रेस वे से बलोच कॉलोनी आने जाने वाली रोड पर ट्रैफिक जाम। क्लिफ्टन अंडरपास, 3 तलवार से 2 तलवार रोड पर ट्रैफिक का दबाव। सदर और अतराफ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के बाद कराची की शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद मकामात पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। पुलिस के जवान शहरियों की मदद को पहुंचे, बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर पानी से निकाला। सोराबकोट मवेशी मंडी में बारिश का पानी जमा। मंडी में निकासियाब का निजाम भी काम ना आ सका। पानी और कीचड़ से मुश्किलात, व्यापारियों को जानवरों के बीमार होने का डर। मंडी आने वाले ग्राहक पर ही परेशान। कराची में बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक का निजाम मुतासर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1 to 5 125 फीडर स्ट्रिप कर गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अमला मुस्तकिल तौर पर सूरत हाल का जायजा ले रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मिर्जा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नशेबी लोगों से पानी की निकासी के लिए पंप्स लगाने की हिदायत। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का भी बारिश के बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, नर्सरी एक्सप्रेस वे, गुरु मंदिर समेत दीगर चौकिंग पॉइंट्स पर नालों में पानी के बहाव का जायजा लिया। शहर कायद में बारिश से मौसम खुशगवार। शहरी घरों से निकल आए, बादलों के रंग जमाते ही समोसों और पकौड़ों का दौर चल निकला। सुहाने मौसम में शहरी समोसे और पकौड़े खाकर महजूज हुए। होटलों पर गर्मा गर्म चाय का भी लुत्फ उठाया। कराची यूनिवर्सिटी हमले का मुबैना सहूलतकार और मास्टरमाइंड मुलजिम दाद बख्श 16 जुलाई तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया। पुलिस का कहना है मुलजिम कराची में चीनी बाशिंदों पर हमलों में सहूलतकारी करता था। रहनुमा एमक्यूएम और साबिक विफाकी वजीर बाबर गौरी 1 हफ्ते तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बाबर गौरी को 7 बरस बाद वतन लौटने पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बाबर गौरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने साबिक विफाकी वजीर को 2015 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुकदमे में गिरफ्तार किया। ख्वाजा इजहार, वसीम अख्तर, कमर मंसूर और रेहान हाशमी भी FIR में नामजद। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सदीकी, रऊफ सदीकी का नाम शामिल। फैसल सब्जवारी, रजा हारून, नसरीन जलील, आमिर खान, शोएब बुखारी भी नामजद। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की 2 मुकदमात में जमानत में 9 रोज के लिए तौसी कर दी। मुतल्लिका हुकाम से बाबर गौरी के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दुआए ज़हरा की बाजियाबी की नई दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दुआए ज़हरा को ज़हीर अहमद ने अगवा कर लिया। अगवा के रोज़ दुआ की उम्र 13 साल 11 माह और 19 दिन थी। दुआए ज़हरा की उम्र से मुतालिक नादरा दस्तावेज़ात, तालीमी असनाद, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। केस के तफ्तीश अफसर कहते हैं तहकीकात के मुताबिक दुआ मर्जी से घर से गई। मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत कल तक फैसला करेगी।
दिल्ली से दुबई जाने वाली भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुंबई से आने वाले मुतबादिल प्रवास 132 मुसाफिरों और अमले के 12 अरकान को लेकर रवाना हो गई। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक इंजन से ऑयल लीकेज होने पर कप्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की थी। असातिज़ा का मुतालिबात के हक में एहतजाज जारी। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए सिंध असम्बली के सामने पहुंच गए। असातिज़ा का मुस्तकिली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान, कहा ईद पे सड़कों पर मनाएंगे। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर सरापा एहतजाज। हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स का गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाहें ना मिलने का दावा। अस्पताल के 214 हाउस ऑफिसर्स की 45,000 रुपए तनख्वाह मुकर्रर की गई थी। मुतासरा डॉक्टर्स KMC बिल्डिंग के सामने एहतजाज की धमकी। बिजली की लोड शेडिंग से कराची के शहरियों का बुरा हाल। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी, लांडी, मलीर, गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर की बत्ती गुल। लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बल्दिया टाउन, PCHS डिफेंस भी मुतासर। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं, जब मर्जी हो बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ने से लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई। सदर काटी मोहम्मद सलमान परेशान, कहा कि इलेक्ट्रिक को गैस की मद में महंगी RLNG सप्लाई की जा रही है। इंडस्ट्री की बिजली 35 रुपए यूनिट तक पहुंच चुकी। इतने महंगे रेट पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? सुई सदन कराची में गैस बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। घरेलू सार्फिन गैस से महरूम। लियारी, बल्दिया, औरंगी, मलीर और गुलशन हदीद में रात 10 से सुबह 7 बजे तक गैस गायब। दिन में भी गैस प्रेशर में कमी। गुलशन इकबाल, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ नाजिमाबाद भी मुतासर। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। ईद उल अज़हा की आमद सुपर हाईवे मवेशी मंडी की रौनक अरूज पर पहुंच गई। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों का मंडी में रश। जानवरों के आसमान को छूती कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। व्यापारियों से भाव-ताव का सिलसिला भी जारी। ईद उल अज़हा करीब आते ही कराची में मसालों की कीमतों में इजाफा। कंपनियों का मसाला 5 से 20 रुपए तक महंगा हो गया। तैयार मसाले भी 200 रुपए तक इजाफे से 1000 रुपए किलो पर पहुंच गए। ताजर कहते हैं डॉलर की कदर में इजाफे के बायस मसाले की कीमतें बढ़ी। सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा पीता महंगा होकर 120 रुपए किलो का हो गया। लीमू 300 रुपए तक जा पहुंचा। हरी मिर्चें 250 रुपए की करीब पहुंच गईं। टमाटर 100 और प्याज 80 रुपए से नीचे ना आ सका। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने के हवाले से सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश। PTI अरकान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद ने कहा 1977 में एक गैर मुल्की साजिश थी। असम्बली में लोड शेडिंग ऐवान तारीकी में डूब गया। जनरेटर चलाकर कार्रवाई शुरू की गई। NA 245 में ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी ने दानिश खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। दानिश खान कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुखालिफ पार्टियों को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल का दावा। बोले NA 245 के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है। हुकूमत ने पीपल्स बस के नाम पर संगीन मजाक किया। कराची के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहरियों के लिए मुनासिब तालीम का निज़ाम है, ना ही मेरिट पर नौकरियां दी जा रही हैं। कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। हक दो कराची तहरीक आगे बढ़ेगी। कराची के अवाम को जरूर हक दिलाएंगे। अमेरिकी करेंसी को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 38 पैसे महंगा 206 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए इजाफे से 207 रुपए पर जा पहुंचा। बाजार हिस्से में भी मंदी। 100 इंडेक्स 245 की कमी से 41,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी क्रीक में एवर प्रेजेंट की
पासिंग आउट परेड इत्तेहादी ममालिक और पाक बहरिया के ट्रेनी समेत 1601 एरो अप्रेंटिसेस ने तरबियत मुकम्मल की। मेहमान खुसूसी चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर JF-17 एयर मार्शल वकास अहमद सुलहरी थे। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर्स के 9 मुंतखब अहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने अहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब कराची प्रेस क्लब में मुनक्किद हुई। और फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा बड़ी ईद पर पाकिस्तानियों के लिए तोहफा। अदाकारा महबूबा हयात कहती हैं फिल्म की कहानी मुनफरिद है, शायकीन को जरूर पसंद आएगी।